अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी मसाला विंग्स की रेसिपी, जो इतने मज़ेदार हैं कि अगर आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। ये विंग्स परफेक्ट हैं किसी भी ओकेजन के लिए, चाहे वो फैमिली डिनर हो, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो या फिर सिर्फ आपका स्पाइसी क्रेविंग का हो मूड। इस रेसिपी में आपको मिलेगा क्रंच स्पाइसी चटपटा फ्लेवर, जो सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अब आप इसको अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये क्रिस्पी मसाला विंग्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो चिकन के विंग्स, जिसको मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले चिकन विंग्स को अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की इम्प्योरिटी या स्मेल ना रहे। इसके लिए यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी इतना डालना है कि विंग्स इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब यहाँ पर आधा कप मैं ले रही हूँ सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका नहीं है तो इस जगह पे आप 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे। सिरका चिकन की स्मेल और बैक्टीरिया दूर करने में हेल्प करता है, जबकि नमक एक्सेस मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए परफेक्ट है। अब इस नमक और सिरके वाले पानी में इन चिकन विंग्स को आधे घंटे का रेस्ट देना है। आधे घंटे तक इसे भिगो कर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। फिर इन्हें बहुत खुले पानी से आपने अच्छी तरह वॉश करना है और कम्प्लीटली ड्राई करके वापस किचन काउंटर टॉप पर ले आना है। विंग्स को प्रॉपर ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। और क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छा, गरम मसाला स्ट्रॉन्ग है तो क्वार्टर टी स्पून ऐड किया है, आप लोग हाफ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है, जो कि 1 टीस्पून है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, जो कि 1 टेबल स्पून है। 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, फिर ऐड किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, जिसको बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी ऐड करूँगी। सॉसेस हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन के ऐड किए हैं। बेसन ऐड करने से इसको एक परफेक्ट बाइंडिंग मिलेगी और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। और इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। फूड कलर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून है। ये ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो बस कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे सब चीज़ों की और स्पाइसेस को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये सारे स्पाइसेस चिकन के हर विंग पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। ये कोटिंग सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि विंग्स को फ्राई होने के बाद एक्स्ट्रा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन टेक्सचर भी देगी। तो प्रॉपर मिक्सिंग मैंने कर ली है। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। आजकल मौसम गर्म है तो आधे घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखें। और सर्दियों में अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आप इसको किचन काउंटर टॉप पर छोड़ सकते हैं। तो इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे रेफ्रिजरेटर में। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, इसकी ज़बरदस्त सी डिप सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ले रही हूँ, आप यहाँ पर 2 टीस्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक टैंगी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें हॉट सॉस भी ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। अच्छा, क्योंकि इन सॉसेस में नमक होता है तो नमक डालने की नीड नहीं है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें एक परफेक्ट सी डिप सॉस तैयार हो चुकी है, जो कि विंग्स के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। अब विंग्स को मैरिनेट करे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब अगला स्टेप आता है इनको अच्छी तरह से फ्राई करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
जिसके लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रखा था। ध्यान रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंग्स जो हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं और इनको प्रॉपर टेंडर करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो टोटल 7 से 8 मिनट है। 7 से 8 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार होंगे। विंग्स को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें, अंटिल कि ये अपनी पोजीशन होल्ड ना करें। फिर 2 मिनट के बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं और एक प्रॉपर गोल्डन कलर भी इनके ऊपर आ जाए। ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आपने इन विंग्स को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब आपको लगे कि टेम्परेचर डाउन हो गया है तो थोड़ी सी देर के लिए आप फ्लेम को हाई कर दें, अदरवाइज़ आपने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर तक गल जाएं। देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात का इंश्योर कर रहा है कि हमारे क्रिस्पी विंग्स बहुत ही शानदार बनकर तैयार होने वाले हैं। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखते हैं अगर आप लोग, तो फिर जो भी चीज़ आप बना रहे होते हैं वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। देखें एक अच्छा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है, इट मीन्स कि विंग्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अब आपने करना ये है कि इसको निकालना है और निकाल कर किसी छन्नी में रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। मगर यहाँ पर इसको मैं एक और ट्विस्ट दूंगी, जिससे ये विंग्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इसको निकालें और निकाल कर 10 मिनट का रेस्ट दें। 10 मिनट में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अगेन ऑयल को लो मीडियम फ्लेम पे आपने गरम करना है और इन विंग्स को रीफ्राई करना है। रीफ्राई करने के प्रोसेस से विंग्स बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना, क्योंकि विंग्स ऑलरेडी कुक्ड हैं, ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं। तो सिर्फ एक गोल्डन ब्राउन कलर और एक क्रिस्पी टेक्सचर लाने तक आपने इसे फ्राई करना है, वरना अगर आपने इसे ओवर कुक किया, ओवर फ्राई करा, तो उससे ये है कि विंग्स हार्ड भी हो सकते हैं। तो देखें 1 मिनट हो गया है मुझे इनको फ्राई करते हुए। अगेन मैं इसे निकालूंगी और निकालने के बाद अब आप ज़रा इसके लुक तो चेक करें। तो एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार डिप सॉस के साथ, मज़ेदार से इन विंग्स को सर्व कर लेते हैं। अब हमारे क्रिस्पी मसाला चिकन विंग्स तैयार हैं और क्या कमाल का कलर और क्रंच आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, अब परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से जूसी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें और लेमन जूस ज़रूर ड्रिजल करें। फिर देखें कि ये विंग्स किस लेवल का मज़ा जब आप इन्हें तोड़ेंगे तो अंदर से निकलेगी टेंडर और फ्लेवरफुल चिकन और बाहर से मिलेगा एक ज़बरदस्त क्रंच। तो इसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये क्रिस्पी मसाला विंग्स सिर्फ दिखने में ही टेम्पटिंग नहीं, बल्कि इनका टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। जैसे ही आप इसे बाइट करेंगे, पहले आएगा एक ज़बरदस्त क्रंच और फिर अंदर से निकलेगी जूसी मसालेदार चिकन, जो हर बाइट को इरेस्टेबल बना देगी। तो फिर रेसिपी ट्राई करें। अब मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे क्रिस्पी मसाला विंग्स बनाए, और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।